मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात फिर से बड़े लोगों की, राजनीतिक रसूख वाले बड़े लोगों की। कुछ दिनों पहले 10 अप्रैल को मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें यह चर्चा की थी कि बड़े लोगों की बड़ी बात। बड़े लोगों के मामले में उस वीडियो में यही कहा था कि बड़े लोगों के मामले में न्यायालय कुछ ज़्यादा ही समय लेती है। खैर, समय तो न्यायालय ऐसे भी लेती है, छोटे छोटे मामलों में भी न्यायालय बहुत समय लेती है। बड़े लोगों के मामले में बड़े लोगों की सुविधा के हिसाब से जल्दी भी निर्णय करती है, देर से भी निर्णय करती है, देर भी लगाती है, जल्दी भी कार्यवाही करती है। उसमें एक मामला मैंने नेशनल हेराल्ड का बताया था। नेशनल हेराल्ड है क्या? नेशनल हेराल्ड अभी तो कुछ नहीं है, अभी केवल नाम है, कागजों में नेशनल हेराल्ड एक है। ये नेहरू जी के ज़माने में नेशनल हेराल्ड एक अखबार हुआ करता था। लोग इसे कांग्रेस का अखबार मानते थे, कांग्रेस पार्टी का। और इसका जो कागजी मालिक थे, कागजों दस्तावेजी मालिक जो थी, उस कंपनी का नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। तो ये अखबार निकलती थी, और चूँकि अखबार निकलती है, अखबार वगैरह निकालने के लिए सरकारें जो है अखबार निकालने वाले कंपनी मालिकों को सस्ते दर पर या मुफ्त में ज़मीनें दे देती है अच्छी अच्छी जगहों में। तो नेशनल हेराल्ड को भी ज़मीनें मिली हुई थी रियायती दरों पर। दिल्ली में जो ITO ऑफिस के बगल में बहादुर शाह जफर मार्ग पर मिला हुआ है, बड़ा सा बिल्डिंग भी बना हुआ है। बॉम्बे में बांद्रा में है, लखनऊ में ज़मीन है, शायद भोपाल में भी ज़मीन है, और उस पर मकान वगैरह भी बने हुए हैं, किराए भी लगे हुए हैं। तो ये ज़मीन नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने के लिए दी गई थी, लेकिन बाद में ये नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हो गई। ये आज ही के अखबार में है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में शुरू किए गए समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड का प्रकाशक AJL है, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड। AJL ने वर्ष 2008 में आर्थिक तंगी के कारण इसे बंद कर दिया था। मतलब 2008 में अखबार को बंद कर दिया गया। तो बंद कर दिया गया तो जो काम करने के लिए आपको ज़मीन सरकार ने रियायती दरों पर दी थी, उसे आपको वापस कर देना चाहिए। मैं यही समझता हूँ, पता नहीं कानून क्या कहता है। जब आपको अखबार चलाने के लिए दिया गया, अखबार चला नहीं पा रहे हैं, तो सरकारी ज़मीन रियायत पे ज़मीन है, सरकार को दे दीजिए, वापस कर दीजिए। मेरा अपना सोचना है। खैर, कानून क्या कहता है ये अभी मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, ये बात तो खैर दूसरी बात है। मुख्य बातें और आगे बताता हूँ इसमें हुआ क्या है। इसमें एक्चुअली ये बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पिट्रोडा, सुमन दुबे आदि पर आरोप है कि आप लोगों ने AJL की संपत्ति को औने पौने दाम में हड़प लिया, उन्हें ले लिया अपने कब्जे में। जो संपत्ति अरबों की थी, कोई 5,000 करोड़ का आकलन देते हैं, कोई 2,000 करोड़ का आकलन देते हैं, उसे आप लोगों ने कुछ लाख में ले लिया। और कैसे लिया? तो AJL एक नई कंपनी बनाई, यंग इंडियन लिमिटेड, और AJL के शेयरधारकों ने, कुछ शेयरधारकों ने, शायद सारे शेयरधारकों ने नहीं है, जो भी हो, AJL के शेयरधारकों ने यंग इंडियन के शेयरधारकों को शेयर ट्रांसफ़र कर दिया। AJL के शेयरधारक भी मुख्य रूप से कांग्रेसी थे, और यंग इंडियन के शेयरधारक और डायरेक्टर तो वही लोग हैं, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, वो सैम पिट्रोडा का नाम आता है, मोतीलाल वोरा गुजर गए, उनका भी नाम था शायद। तो इन लोगों पर आरोप है कि आप लोगों ने ये पूरी संपत्ति, नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति थी AJL लिमिटेड के थ्रू, उसे आप लोगों ने यंग इंडियन में ले लिया।
और अब वो अखबार भी नहीं चल रहा है, संपत्ति भी आप लोग ले लिए। संपत्ति का उपभोग यंग इंडियन कर रहा है और यंग इंडियन के डायरेक्टर शेयर होल्डर कर रहे होंगे। कैसे कर रहे हैं वो बात का मैटर है, तो कर रहे हैं। वो करोड़ों की संपत्ति थी और आपने लाखों में ले लिया, और वो भी जमीन रियायत पर सरकार के द्वारा मिली थी। तो यही सब आरोप लगा है। और उसमें पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिस पर कार्रवाई ईडी करती है, धन शोधन विरोध जो है, धन शोधन रोकथाम कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है इन लोगों पर। तो उसी में कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया है, चार्जशीट में सोनिया व राहुल का नाम। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के लिए परेशानी बढ़ गई है। इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। तो आरोप पत्र दाखिल हो गया है। अच्छा, यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 2015 में ही पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दी है, नियमित जमानत दे दी है। मतलब 2015 में तो जमानत मिल गई है और अब चार्जशीट दाखिल हुई है। 10 साल में चार्जशीट दाखिल हुई है। बताइए कितना समय लगता है। इसीलिए मैंने एक अपने वीडियो में बताया था, बड़े लोगों की बड़ी बात। अभी तक चार्जशीट ही नहीं दाखिल हुई है, अब दाखिल हुई है। और यह मामला 2015 के पहले का है। जहाँ तक मुझे याद है 2013 में यह मामला शुरू हुआ था। और इस मामले की शिकायत करने वाले श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी एक नेता हैं, राज्यसभा के सांसद थे। वे मंत्री भी रह चुके हैं। वाजपेयी जी या उसके पहले चंद्रशेखर जी के ज़माने में वे कॉमर्स मिनिस्टर थे देश के। अब किसके साथ थे ये मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन वे मंत्री थे। और वे एक बड़े कानूनविद हैं, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े अर्थशास्त्री हैं और बहुत लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने शिकायत की थी और उसी के शिकायत के बूते ये मामले अभी तक यहाँ आया है। अब चार्जशीट दाखिल हुई है। तो उसको हुआ क्या कि नेशनल हेराल्ड जब बंद होने लगी, जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, तो उसको कांग्रेस पैसा देकर के, कर्ज देकर के चला रही थी और बाद में वो भी चलाने की स्थिति में नहीं रही। तो कर्ज जो था, कांग्रेस का कर्ज था, कांग्रेस ने इस कंपनी को 90 करोड़ का कर्ज दे रखा था और बाद में कांग्रेस ने उस कर्ज को माफ़ कर दिया। तो एजेएल के जो शेयर होल्डर थे वे भी सब कांग्रेसी थे और कांग्रेस के बड़े लोग थे। तो कर्ज को माफ़ कर दिया गया। कुछ छोटा मोटा कर्ज जो रहा होगा उसको फिर यंग इंडियन ने ले लिया या चुका दिया कि ठीक है ये कर्ज मैं चुका दूंगा। वो लाख में आया, 90 करोड़ से घट के लाख में आ गया। तो ये हुआ, एक ऐसे रास्ता प्रशस्त किया गया शेयर के नेशनल हेराल्ड के संपत्तियों के मालिकाना हक का ट्रांसफ़र करने के लिए एजेएल से यंग इंडियन में। और एक यंग इंडियन नई कंपनी बनाई गई, उसने कुछ पैसे दे के सारे शेयर खरीद लिए एजेएल के और लोन माफ़ कर दी गई। लोन चुकाया नहीं गया 90 करोड़ का, और उसका ब्याज जो भी हो, या वो ब्याज रहित लोन था तो भी। तो इस तरह से यहाँ आ गए, कम पैसे में आ गए। तो कुछ लाख दे करके कई 1000 करोड़ की संपत्ति इनके कब्जे में आ गई। तो यही खेल हुआ है। इसी में बहुत तरह की कानूनी दावपेच है। अभी तक तो फैसला हुआ नहीं कि भाई संपत्ति किसी और कंपनी की थी, किसी और काम के लिए दिए गए थे, दूसरी कंपनी में कैसे चली गई और अब आप वो काम भी नहीं कर रहे हैं, और उसके कर्ज को कैसे माफ़ कर दिया गया। कोई कर्ज को क्यों माफ़ करेगा। तो कर्ज देने वाले भी कांग्रेसी, कर्ज माफ़ करने वाले भी कांग्रेसी, एजेएल के मालिक भी कांग्रेसी, यंग इंडियन लिमिटेड के मालिक भी कांग्रेसी। तो यही सब मामला है। अब इसमें 2013 से 12 साल से अभी तक चार्जशीट पर नौबत आई। अब ट्रायल शुरू, अभी भी चार्जशीट एक्सेप्ट हुई है कि नहीं हुई है। 25 को अगली सुनवाई होगी, 25 अप्रैल को। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के पहलू पर 25 को विचार करेगी अदालत। तो
विशेष न्यायाधीश ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई के बाद कहा कि आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के पहलू पर विचार करने के लिए मामले को 25 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। तो अब वो उस पर संज्ञान लिया जाएगा कि आगे की क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है, उस पर संज्ञान लिया जाएगा। 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो ये मामला है। अब इसमें कुछ संपत्तियां जो है उसको ईडी ने अटैच भी किया है। अटैच तो कर लिया था शायद 2022 में ईडी ने अटैच किया था इस संपत्तियों को। एजेएल के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों के अलावा ये 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां नवंबर 2023 में ईडी द्वारा अटैच यानी कुर्क की गई थी। ईडी के अनुसार इस मामले में कुल 988 करोड़ का आर्थिक अपराध हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग। तो अब कल इसे कल नहीं, शनिवार को 12 अप्रैल को इन संपत्तियों को जब्त भी कर लिया गया है। 900 कुछ करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। 988 करोड़ के धन शोधन का आरोप है। और ईडी जो जांच कर रही थी उसने 12 अप्रैल को मामले की जांच कर रही ईडी अब तक एजेएल और यंग इंडियन के 751.9 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक 661.69 करोड़ रुपए की संपत्ति एजेएल और करीब एजेएल की जो संपत्तियां हैं वो सब बिल्डिंग वगैरह, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, और 90 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडियन से जो जुड़ी है, जो शेयर होल्डिंग है उसको, ये सब मिला करके 751.9 करोड़ की संपत्ति ईडी अब जब्त भी कर चुकी है। पहले कुर्क की थी नवंबर 2023 में, अब जब्त हो गई। तो कुर्क की गई मतलब उनको नोटिस दे दिया गया है कि ये आपकी संपत्ति नहीं है, इसे हम लेने वाले हैं, इसे हम जब्त करने वाले हैं, ये आपकी गलत संपत्ति, ये सरकार की संपत्ति होनी चाहिए, और अब उसको जब्त कर लिया गया है। तो ये मामला है। अब देखिए आगे इसमें मामला कैसे जाता है, क्या होता है आगे। फिर इसमें ऐसे तो ये लोग नियमित जमानत पर हैं और फिर से जमानत लेनी पड़ेगी या ये गिरफ्तारी होगी, ये सब मैं उतना अभी हुआ नहीं। वो तो कोर्ट 25 अप्रैल को फैसला लेगी, तब पता चलेगा। तो यही मामला नेशनल हेराल्ड का था। चूँकि मैंने एक पुराने वीडियो में किसी दूसरे संदर्भ में बड़े लोगों की बड़ी बात, बड़े बड़े मुकदमे में या तो समय लगता है या किसी को माफ़ी दे दी जाती है, यह कहा था। उसमें नेशनल हेराल्ड की भी चर्चा थी। तो आज मैंने जो नेशनल हेराल्ड में इतनी बड़ी घटना हुई कि 751 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, और जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, ये लोग आरोपी हैं, और उस पर चार्जशीट दाखिल हुई है। तो अब इसलिए आपको अपडेट दिया कि हाँ भाई ये बड़ी सी घटना हो गई है। इसीलिए आज मैंने नेशनल हेराल्ड पे फिर से एक वीडियो, नेशनल हेराल्ड पर एक विस्तृत वीडियो बनाया। जनहित और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ यह मामला है, इसलिए एक वीडियो बनाया। अब इसमें आरोपी हैं नहीं, अब तो मामला अदालत में जा रहा है। अदालत फैसला करेगी कि आरोपी हैं कि नहीं है, गलत आरोप लगाया गया है या कुछ जो भी किया। क्योंकि ईडी के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो सरकार के इशारे पर चलती है। अब ऐसा अगर होता है, हो रहा है तो गलत है, ऐसे होना तो नहीं चाहिए। सारी व्यवस्था जो है नियम कानून से भी चलती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक अलग से एक्ट है जिस पर ईडी कार्य करती है, धन शोधन निवारण कानून। और उसमें अब कोई राजनीतिक इशारे पर काम करे, कोई बड़ा बड़ा अधिकारी, कोई कमिश्नर रैंक का अधिकारी, कोई डायरेक्टर रैंक का अधिकारी, कोई डायरेक्टर जनरल रैंक का अधिकारी, कोई इंस्पेक्टर जनरल आईजी रैंक का अधिकारी, यह होना तो नहीं चाहिए। प्रत्यक्षदर्शी ऐसा मुझे भी नहीं लगता है। लेकिन अब सही क्या है, गलत क्या है, यह तो कानून ही फैसला करेगा। क्योंकि बड़े लोग हैं तो कोई कार्यवाही करने में भी हो सकता है, जांच एजेंसियों को भी सोचना समझना पड़ता होगा, बहुत सा साक्ष्य जुटाना पड़ता होगा, और साक्ष्य ठोस हो ये जुटाना पड़ता होगा, इसलिए देरी होती है। लोग तो यही बोलते हैं।
अब देरी का कारण क्या है, मामले में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, यह तो माननीय न्यायालय फैसला करेगी। देखिए क्या होता है, क्योंकि ये जनहित का मामला है, आपके देश के हित का मामला है, आपके सरकारी ज़मीन के संरक्षण और उपभोग का मामला है, क्योंकि ज़मीनें पॉश इलाकों में है। दिल्ली का बहादुर शाह जफर मार्ग पर बहुत बड़ा बिल्डिंग जिसमें नेशनल हेराल्ड का ऑफिस हुआ करता था, या नाम का अभी भी ऑफिस है, उसमें कई सारे किराए के बिल्डिंग हैं, शायद टीसीएस का भी पासपोर्ट का ऑफिस उसमें हुआ करता था, और अब इंडियन एक्सप्रेस का ऑफिस था या नहीं था मुझे मालूम नहीं, सॉरी ये इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। तो संपत्ति बहुत कीमती है, ये बात तो है। उस संपत्ति को तो मैंने दिल्ली में देखा भी है। बहादुर शाह जफर मार्ग पर कोई बड़ी सी संपत्ति होना तो अरबों का मामला है। खैर देखिए कानून क्या कहता है। तो देश के बारे में जानिए, कानून के बारे में जानिए, समाज के बारे में जानिए, समाज की संपत्ति को कैसे कौन उपयोग कर रहा है, कौन कैसे उपभोग कर रहा है, इसके बारे में जानिए। बड़े बड़े नेताजी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, जांच एजेंसी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब क्या करती है, कैसे करती है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। आप इस देश की जनता हैं, तभी आप इस देश को ज़्यादा जागरूक बना सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं। सब कुछ जानने का हक है, सच जानना आपका फ़र्ज है, आपको जानने का प्रयास भी करना चाहिए। क्या हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, तभी तो आप गलत सही का फ़र्क करेंगे और गलत सही के लिए आवाज़ उठाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि राहुल गांधी दोषी हैं, सोनिया गांधी दोषी हैं। जो ये आरोप लगे हैं, अब आरोप लगाना तो कोई भी किसी पर आरोप लगा सकता है। फैसला तो चूँकि आपराधिक मामले का फैसला है, आपराधिक मामला बनता है, तो अदालत जो कहेगी वही मान्य होगा। और अभी तो निचली अदालत में ही है ये मामला, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अभी तो निचली अदालत में ही मामला कुछ 2013 से चल रहा है, 12 साल हो गए, अभी चार्जशीट दाखिल हुई है। ये दुखद मुझे भी लगता है कि मामला जल्दी निपट जाए, क्यों इतना समय लगता है। तो मित्रों, नेशनल हेराल्ड का यही मामला है। अगर कुछ आपको इसमें जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो को देखकर कमेंट ज़रूर करें, और आपकी अगर कुछ राय हो, आप कुछ जानते हैं जो मैंने नहीं बताया या मैं नहीं जानता हूँ या मैंने नहीं बताया, तो वो भी आप बताएं, तो हो सकता है मेरा भी ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन हो। इस वीडियो बनाने के पीछे मेरी किसी को छवि को धूमिल करने का इरादा नहीं। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि कौन दोषी है नहीं दोषी है ये कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन ऐसा हुआ है। ये मुझे भी लगता है कि जब ज़मीन अखबार चलाने के लिए दी गई थी और अखबार चल नहीं रही है, तो वो ज़मीन वापस क्यों नहीं की जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वापस तो की जानी चाहिए, आखिर ज़मीन बनी है नेशनल हेराल्ड के लिए, क्योंकि ये तो एजेएल भी कोई चैरिटेबल कंपनी ही होगी और यंग इंडियन भी कोई चैरिटेबल कंपनी है। तो वो जिस काम के लिए ली गई वो काम जब बंद हो गया तो ज़मीन तो वापस हो जानी चाहिए, या वो जो धन संपत्ति थी वो किसी वैसे अखबार चलाने वाले कंपनी को मिल जानी चाहिए थी, या यंग इंडियन अगर कोई अखबार चला रही है तो दूसरी बात है। तो वीडियो अब मैं समाप्त करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।